तो जो कह रहा है कि मैं हूं, वो निरंतर है। चाहे शरीर में रहो या शरीर के बाहर रहो, चाहे मृत्यु हो जाए, लेकिन जो मैं हूं कह रहा है, उसका न जन्म है न मृत्यु है, वो अजन्मा है। तो अपने आप को पहचानना, हु एम आई, मैं कौन हूं, तो क्या उपाय है? अपने भीतर जाओ, भीतर को देखो, तो वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता, अज्ञात। तो वहां पर ना कोई शरीर है, ना कोई संसार है, ये सब माया जाल है, केवल अज्ञात। तो जैसे ही आप मौन होते हो, इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। आप जागते हुए सुसुप्ति अवस्था में आते हो। न वहां कोई संसार है, न शरीर है, न मन है, न बुद्धि है, केवल शुद्ध चेतन सत्ता है, जीवनी सत्ता, महाजीवन से ओतप्रोत है ये पूरा ब्रह्मांड। हमको जो शरीर की आदत लग गई है कि मैं शरीर हूं, ये उसका ब्लॉकेज है, वो ढक जाता है। आप मौन होते चले जाओ। जब आप पूरा पूरा मौन हो जाते हो, जब आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ भी पता नहीं, तो उस अज्ञात में जाते जाते शरीर का, संसार का अभाव हो जाता है। सर्वाभाव, सभी भावों का अभाव। तो प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्य भाव, ये चार प्रकार के भाव होते हैं। और आत्मा भावातीत ध्यान है। जब आप चारों भाव से परे होते हो, तभी आत्मज्ञान होता है। भावातीत ध्यान, यही जीवन का लक्ष्य है। और आत्मज्ञान हुए बिना आपका जो जन्म और मृत्यु है, ये जारी रहेगा, इसका अंत कभी नहीं होगा। आत्मज्ञान के होते ही न वहां कोई जन्म है, न मृत्यु है, न कोई शरीर है, न कोई संसार है, वो सदैव मुक्त है। इसी कारण जब आप अपने भीतर देखते हो, तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ पता नहीं चलता, वही आपकी आत्मा है। आत्मा अज्ञात है, और वो अज्ञात अनंत है, उसका कोई आदि अंत नहीं है। तो आत्मज्ञान होते ही आप पूरे अस्तित्व से एक हो जाते हो। जैसे हर नदी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम
से निकलती है और सागर में जाके लय हो जाती है। ऐसे हर प्राणी जीते जीते मृत्यु काल होती है, तब अज्ञात में प्रवेश होता है। अज्ञात की यात्रा अलग है और आपके शरीर वाले ज्ञात की यात्रा अलग है। जैसे दिन को आप जागते हो और रात को आप सो जाते हो, ये ज्ञात और अज्ञात की श्रृंखला है। वैसे ही जन्म होता है, फिर अंत में मृत्यु होती है। तो जब तक से आत्मज्ञान नहीं होगा, ये जन्म और मृत्यु जारी रहेगा। ये जीवन चक्र है। इस जीवन चक्र को जो भेदन करता है, इससे पार होता है वो मन बुद्धि शरीर से परे, तब आत्मा में प्रवेश होता है। ओके, जिनको प्रश्न करना हो करिए। हेलो हेलो, प्रणाम हाँ जी स्वामी प्रणाम। जी। स्वामी जी, आज एक घटना घटी। जी, गाड़ी जा रहा था, दो कुत्ते रास्ते में खेल रहे थे। अचानक एक कुत्ता मेरा गाड़ी के नीचे आ गया, अब मर गया अच्छा, 2 ही मिनट में। हमने उसको दफन किया, जी, लेकिन ऐसा लगा अचानक ऐसे क्यों हो गया करके। इसके बारे में सोचना है, नहीं सोचना है? जो भी घटना घटती है वो सब प्री प्लान्ड है, उसका पिक्चर बन चुका है। जैसे पिक्चर बना हुआ रहता है, उसी को आप सिनेमा हॉल में जाके देखते हो, ऐसे आपके जीवन चक्र का पिक्चर बन चुका है। वो घटना घटेगी तब आप जानोगे। ये अज्ञात का सफर है। ठीक है स्वामी जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू। स्वामी जी प्रणाम। होमवर्क हाँ जी स्वामी जी, प्रणाम। कुछ होमवर्क स्वामी जी? हाँ बोलिए। कुछ होमवर्क है स्वामी जी? बहुत गर्मी है। हाँ बोलिए। क्या पूछे आप? कुछ होमवर्क? है स्वामी जी? हाँ, हाँ बोलिए। कुछ होमवर्क हमारे लिए? होमवर्क, अनदेखा को देखा कर और आती जाती श्वास पे ध्यान, ये ठीक है आपका स्वामी, होमवर्क। ठीक है। प्रणाम स्वामी। उसको निरंतर आप देखते रहो। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, जैसे आपने अज्ञात का वर्णन किया है अभी, हाँ जी, तो इसमें जैसे साथ साथ ध्यान करते हैं तो बिल्कुल वैसा ही अनुभव होता है जैसे आपने अभी जी, एक्सप्लेन किया है। लेकिन मैंने देखा है कि अभी लेटली जैसे इसमें जब ज्यादा बैठते हैं तो दिन में जैसे उदासी बहुत लगती है। स्वामी जी, ये क्यों ऐसे होता है? लगने दो, कोई बात नहीं। आप उदास ही रहो, देखते रहो उसको। इतना अच्छा ध्यान लगता है, लेकिन ये मैं नोट करती हूँ कि
उदासी सी, जैसे उदासीन लगता है, मन को उदासी लगती है। ये अजीब, ऐसे होना तो आनंद चाहिए, खुशी जैसे आनंद तो होना चाहिए, लेकिन उदासीन सा मन होता है। ध्यान बहुत अच्छा लगता है, अज्ञात का बहुत अच्छा अनुभव होता है जैसे ध्यान में बैठते हैं। ये सर्कल है, जैसे दिन होता है फिर रात होता है फिर दिन होता है, ये सर्कल, ये चक्र घूम रहा है। ऐसे कभी आप सुखी होते हो, कभी आप दुखी होते हो, ये भी चेतना की सर्कल है, ये यात्रा का अंग है। अब केवल आपको साक्षी होके जीना है, साक्षी रहो, चाहे कुछ भी होता रहे, और आप पहुंच जाओगे। स्वामी जी आशीर्वाद चाहिए आपका इसके ओके, लिए। हमारा आशीर्वाद है, आप कीजिए, अपनी साक्षी कोशिश। हो जाओ। रुक जाओ, आप कर रहा हूँ। थैंक स्वामी यू। जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। ओके, प्रणाम। जी, शरीर ना होते हुए भी दृष्टा साक्षी में रहने पर प्रतीत क्यों होता है? शरीर ना होते हुए भी जी, ऐसा नहीं है। शरीर आपको दिख रहा है कि नहीं? दिख आप रहा है ना भगवान? शरीर में रहते रहते आपको शरीर से पार जाना है। आप शरीर नहीं हो, इसके लिए आप मृत्यु ध्यान करोगे रोज रात को सोते समय कि आपकी मृत्यु हो गई है, जी, ये शरीर लाश पड़ी हुई है, उसको देख रहे हो। एक हफ्ता आप ये ध्यान करोगे जी, और आप शरीर से बाहर आ जाओगे। ठीक है भगवान। ठीक है, आप होमवर्क करके बताइए। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम हाँ जी। प्रणाम। गुरुजी, जैसे ध्यान में बैठते हैं जब झिंगुर की आवाज के साथ साथ आज जैसे ओमकार की ध्वनि सुनाई दी, तो फिर ये दो आवाजें सुनाई दे रही थी, झिंगुर की भी और ओमकार की भी। ये क्या है गुरुजी? आती जाती आनी जानी सो माया। माया जो है आती है और चली जाती है, तो जो आती है और चली जाती है उसको जानते रहो कि वो माया है। ठीक है गुरुजी। ओके। मतलब ये भी माया ही है, मतलब जो ध्वनि सुनाई दे रही है झिंगुर की, या ये सब माया है? ये सब माया का खेल चल रहा है। ठीक है आप गुरुजी। साक्षी रहो और उसे पार हो जाओगे। गुरुजी, जैसे साक्षी भाव में रहने पे कई बार तो ऐसे एहसास होता है जैसे बॉडी भी नहीं है, करता भी, बॉडी नहीं है तो करता भी नहीं है, मतलब बस हो रहा है सब कुछ। और कभी कभी मतलब हट जाता है वो चीजें, करता भाव आ जाता है। आने दो। आपके जानने वाले का अभाव होता है क्या? हाँ, जानने वाले का अभाव होता है, कई बार होता है, लेकिन हर टाइम होता। जानने वाले का अभाव होता है, उसकी अनुभूति बताइए। जानने वाले का भाव मतलब जैसे है ना, बस सब कुछ अपने आप हो रहा है, मतलब जैसे हाथ पैर, मतलब वो हाथ पैर भी नहीं दिखते, बस पता नहीं का, मतलब अनदेखे में ध्यान रहता है और सब कुछ हो रहा है अपने आप ही, मतलब रोबोट की तरह काम हो रहा है, मतलब ऐसे लगता है, मतलब कुछ भी पता नहीं है। बिल्कुल राइट है। ठीक है गुरुजी। बस ये चलते जाओ और आत्मा में पहुंच जाओगे। आत्मा केवल साक्षी है आपके कर्मों का। ठीक है गुरुजी, पर है ना बीच बीच में कई बार करता भाव आ जाता है, फिर बाद में याद आता है भाई, है ना, मतलब ये चीज जान चुकी और फिर भी करता, मतलब मैं भाव आ गया, मतलब बाद में पता चलता है उस चीज का। तो जब भी कर्ता भाव आए आप स्टॉप हो जाओ, रुक जाओ, वहां कुछ ना करो, केवल देखो उसको और वो हट जाएगा। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद।
गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी, मन बुद्धि और ये शरीर द्वारा जो अपना क्रियाकर्म हो रहा है ना, क्रिया जो भी कर्म होता है, जी उसको देखने वाला जानने वाला ये गुरुजी साक्षी, थर्ड आई, सिक्स सेंस, विवेक, वही सब वही है गुरुजी। देखने वाला जानने वाला साक्षी कहलाता है। वो हर कर्मों का साक्षी है और हर कर्मों से परे है। वो उसको कहते हैं परात्पर ज्ञान। मन से परे, बुद्धि से परे, ज्ञान ध्यान से भी परे। उस जब परात्पर ध्यान में जाओगे, जैसे जागृत सुसुप्ति सब कुछ खो गया, तब आत्मा में प्रवेश होगा। जी गुरुजी, जी धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम। धन्यवाद। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। जैसे आप कहते हैं ना कि ज्ञान ध्यान से परे और मन बुद्धि से परे, तो मतलब ये ज्ञान हो जाने के बाद मतलब जैसे ज्ञान में मतलब अंदर ये बात बिल्कुल बैठ गई है, तो क्या फिर मतलब आना जाना ये क्या मतलब अंगुष्ठ प्रमाण ये सूक्ष्म शरीर क्या उसके बाद भी रहता है? ये जितने आप जानते हो और समझते हो, उसके पीछे है आत्मा साक्षी। उसको जी। कहते हैं साखी गोपाल। उसमें जब आपको जीना आएगा तो सब कुछ समझ जाओगे। आप निरंतर साक्षी भाव में अभी जीना है आपको। सोते जागते उठते बैठते व्यवहार करते हुए भी आप साक्षी रहोगे। ये आपका होमवर्क है। हाँ गुरुजी, रहते तो साक्षी भाव में निरंतर, जब भी आँख खुलती है कि मतलब हम जग रहे हैं, इसको कौन जान रहा है, मतलब निरंतर रहता है, उठत बैठत सोवत जागत, मतलब ये निरंतरता रहती है। लेकिन एक उसमें आपने सुना था कि मतलब ज्ञान ध्यान से परे, अभी भी आपने बताया, तो क्या मतलब फिर वो सूक्ष्म शरीर क्या फिर यात्रा करने निकलता है? नहीं, उससे परे हो जाता है वो। हाँ आत्मज्ञान सूक्ष्म शरीर से परे है। जी। सूक्ष्म शरीर का भी वो साक्षी है। वो साक्षी ही आत्मज्ञान है। साक्षी। तो बस गुरुजी निरंतरता बनी रहे हमेशा, मतलब कि मतलब एक क्षण भी कहते भूला तो बर्बाद है, याद है तो आबाद है, तो बस यही निरंतरता में रहना। बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम गुरु। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि प्रणाम। रविंद्र पुलराव पुणे से। बोलिए। हाँ, ये अनदेखा को देखा करते करते और जो कार्य हो रहे, तो जानने वाले का भी अनुभव हो रहा है, मतलब जैसे कि मतलब प्रेजेंस फील होता है राइट साइड में, टॉप में एक जैसे काइंड ऑफ प्रेजेंस हीलिंग वार्म एनर्जी फील होती है। तो मुझे ये जानना था कि तब इतना ब्लिसफुल फील होता है कि कुछ करने लगता है कि उसे ही सिर्फ फील करते रहे, और अपने स्पेस को देखते रहता हूँ। तो फिर आगे और कैसे पढ़ना है, क्योंकि वो फील करते समय काम करना को नहीं मन करता, और उसको फील करते रहने का मन करता है। तो वो क्या है पहले इम्पोर्टेंट, कि वो जो वार्म फीलिंग एनर्जी फील होती है चेस्ट में, टॉप में राइट साइड कॉलर बोन के नीचे, और कभी कभी नीचे भी होती है, तो वो क्या होती है वो जानना चाहता हूँ, और आगे कैसे पढ़े। आप क्रिया को काम को छोड़ो मत। आप अपने हाँ कर्तव्य को निभाते चलो और ध्यान हाँ भी करो। ध्यान आपका हाँ जारी रहे। हाँ। ओके। बस ये आपका होमवर्क है। हाँ, तो ये जो अभी हो रहा है वो सही है, मतलब हो रहा है ना, ध्यान बराबर हो रहा है ना? क्या गलत है उसको आप छोड़ दो। आप केवल जानते रहो। हाँ। ओके ओके। जो भी प्रेजेंस फील हो रहा है जानते रहना है। बस बस। हाँ, और अपना काम करते रहना है। बिल्कुल।
ओके, धन्यवाद। आपका आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। बिल्कुल हमारा आशीर्वाद है, शीघ्र पहुंचो। थैंक यू। स्वामी जी हाँ, प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी हमको ये कैसे ज्ञात हो जाएगा कि हम मन बुद्धि इस सब से पार पहुंच गए और परमात्मा आत्मा में स्थित हो गए? उस समय केवल आप चेतन शक्ति में रहोगे, केवल चेतना है, वहां जीवनी सत्ता है, न वहां कोई मन है, न शरीर है, न कोई संसार है, केवल शुद्ध चेतन शक्ति आत्मा है। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी जी। हाँ जी। हाँ, ये जो साधना है हमारी कि भाई जा सिर्फ देखते रहो बाहर, बराबर? तो बराबर। ये निर्गुण है कि सगुण है? वो निर्गुण है। निर्गुण है। हाँ। तो भगवत गीता में इसको थोड़ा डिफिकल्ट बताया है क्योंकि उन्होंने बोला है कि सगुण से तो आप थोड़ा फास्ट चलोगे और अच्छा रहेगा, लेकिन ये बहुत कठिन रहेगा, ऐसा बोला है निर्गुण वाला। तो नहीं, हर ये एक अलग हाँ, अलग है। किसी को निर्गुण सरल लगता है, किसी को हाँ, सगुण सरल लगता है। तो जो आपको सरल लगे वही लाइन आप पकड़ लो। नहीं, आपके साथ रहते रहते तो मुझे सरल लगने लगा है। हाँ बिल्कुल सरल है वो। हाँ, और उसमें क्या है, ये ज्ञान प्रदान है, मीन्स ज्ञान से चलने वाली कर चलने वाला है, और वो हम्म, जो है वो भक्ति से चलने वाला है। हम्म, क्योंकि मूर्ति पूजा और उससे आगे 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 चलते 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 वो मिलता है सगुण हम्म, वाला। और ये निर्गुण हम्म, वाला सिर्फ ज्ञान में पकड़ते रहो पकड़ते रहो पकड़ते रहो तो पहुंच जाते हैं। हम्म। हाँ, मैंने इतना समझा है। और अब आप इसमें हर हाँ, को छोड़ दो। क्या? आप कुछ भी ना पकड़ो, हर पकड़ को छोड़ो। ये पकड़ जो है ये मन का खेल है। हाँ, तो यही इसमें क्या है, निरंतर आपके साथ जो सत्संग चलते हैं ना, उससे ही हम्म, धीरे 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 एक एक कदम हम आगे बढ़ते हैं, ऐसा है। ठीक है वो। हाँ, और ये करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके बगैर तो ये साधना पूरी नहीं होती, जी हाँ ऐसा है। बिल्कुल। थैंक यू गुरु जी। थैंक यू। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी प्रणाम। याद है तो आबाद है, भूला है तो बर्बाद है। तो एक घड़ी गुरुदेव ऐसी तो आती होगी कि याद ही न करना पड़े, बिल्कुल खो ही जाए। हाँ, देखो याद किसको कहते हैं? जो अज्ञात है, गुरु जो दिखाई या नहीं देता, वो याद है, जी हाँ, उसको याद कहते हैं। जी हाँ, अज्ञात की सफर है, जी वहां सब जी। ज्ञात छूट जाएगा। जैसे आपको नींद आती है तो क्या जानते हो आप? कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। खो जाए, आपकी मृत्यु होगी तो क्या जानोगे? कुछ नहीं जानते। बस कुछ नहीं जानना ही उसका जानना है। जी हाँ, बिल्कुल खो जाना। बिल्कुल। जी हाँ, गल गया पुतला समंदर में। जी हाँ, धन्यवाद गुरु। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, जिसको आत्म ज्ञान हो जाता है उसको गुस्सा आता है? गुस्सा कर सकता है लेकिन वो ठहरता नहीं है उसके अंदर। क्या चीज? छाप नहीं छूटती। गुस्सा करेगा लेकिन ठहरेगा नहीं। और स्वामी जी, जिनको करता है उनके मन पे प्रभाव पड़ता है, उसका क्या हाल है? उनको सच्ची बताते रहते हैं।
हम्म। अब ये आपको व्यवहार करते हुए सामंजस्य स्थापित करना, ये एक कला है। वो कला को सीखनी पड़ती है। हाँ जी। स्वामी जी, जिनको आत्म ज्ञान हो गया, कई बार उन्होंने हमें कुछ बुरा भला कहा और हमारी उनसे अनबन होगी, तो उसका प्रभाव हम पे ज्यादा पड़ता है। पड़ेगा, क्योंकि आपने ग्रहण किया उसको। क्या चीज ग्रहण की? उसके बात को अच्छा। ग्रहण किया आपने। अच्छा। हम्म। और स्वामी जी, जिनको आत्म ज्ञान हो जाता है, वो मतलब बहुत कम चीजों में रहना सीख जाते हैं, और क्या कहते हैं, बाहर व्यवहारिक रूप में इतना नहीं आ पाते। क्या ये ठीक है? वो निर्लेप रहता है। हाँ जैसे जी। कमल का पत्ता पानी में है पर निर्लेप है वो। हाँ जी ऐसी स्वामी। जिंदगी में जो निर्लेप रहता है, वो आत्मा जो जानने वाला है, वो निर्लेप रहता है। वो बंधन में कभी नहीं आता। पर चूंकि आप उसको छोड़ देते हो और मन बुद्धि में जीते हो, तब फिर बंधोगे आप। आप हमेशा मन बुद्धि के साक्षी रहो। ओके। हेलो ओके। हेलो। स्वामी जी, कोटि कोटि प्रणाम। हेलो। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मैं जब अभी ये कर रहा हूँ तो मेरे को क्या होता है कि जो मेरे टीथ हैं वहां पे अंदर की तरफ बहुत खिंचाव होता है, और सर में भी अंदर की तरफ खिंचाव होता है, और नीचे जो है मूलाधार पे भी बहुत ज्यादा झंझनाहट सी होती है। तो मुझे आपका लगता है जैसे कि लगता है कि मेरे टीथ जो है अंदर की तरफ खींच रहे हैं, और कुछ इस तरीके का हो रहा है। आप की जो ऊर्जा है उसको दिशा नहीं मिल रही है, अपसेट हो रहा है वो ऊर्जा। जी। आप साइलेंट रहो, मौन में रहो, मन को एकाग्र बिल्कुल मत करो। मन आता है आए, जाता है जाए, बस आप चुपचाप देखते रहो। जो होता है होने दो। जी। बस ये आपका होमवर्क है। सिर्फ देखता रहूं? हाँ बिल्कुल, देखते रहो, जानते रहो, कुछ करो मत। नो रिएक्शन एट ऑल। नहीं, देखने में मतलब जो जहां खिंचाव हो रहा है वहां देखना है कि उसके अपोजिट देखना है? जानना है आपको। जो अच्छा। हो रहा है जानते रहो। और जानने वाला जड़ है चेतन। हेलो। जानने वाला जड़ है कि चेतन है? चेतन है। बोलो। चेतन है गुरु। हाँ, जानने वाला चेतन है, और चेतन व्यापक है। उसको आप भूल गए, तब माया के जाल में फंसोगे आप। ये मन बुद्धि, ये भी माया है। ये आपका शरीर दिख रहा है, ये भी माया से ग्रसित है। केवल जानने वाला जो चेतन है वो माया के अंतर्गत नहीं है, वो माया से परे है। ओके, नेक्स्ट। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। गुरुदेव, मुझे एक बात बताइए कि वो महाकुंभ में मैं स्नान करके आई, तो अब मुझे मेरी मोक्ष हो जाएगा कि नहीं होगा? ये मैं तो बता नहीं सकता भाई। तो दूसरा प्रश्न ये है गुरुदेव कि वहां पे जैसे
इन लोगों को जब देखते हैं ना कि ये तपस्वी जो हैं नागा साधु या अघोर साधना वाले, तो मन में प्रश्न ये उठता है कि इन लोगों की तो इतनी तपस्या है और हम लोग तो गृहस्थ जीवन में जो थोड़ा बहुत करते हैं, तो क्या हमारी गति होगी क्या आगे? बिल्कुल परमात्मा हो, कैसे मिलेंगे? बिल्कुल मिल जाएगा कोई। तो ये लोग तो इतनी कठोर तपस्या करते हैं गुरुदेव, तो कभी मतलब शंका होती है कि हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, मतलब मैं अब पहुंच पाऊंगी कि नहीं। वो समझिए, क्या गुरुदेव? ये ना 3 प्रकार का होता है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और जी। चौथी साधना होती है गुणातीत पद, वो आत्मा की है। बाकी 3 गुण जो साधना है वो प्रकृति का है, सत, रज और तम। जी गुरुदेव। और गुरुदेव एक और पूछना था कि जैसे अब मैं तो बुजुर्ग की कैटेगरी में आती हूँ क्योंकि बेटे बहू भी हैं, तो कई बार ऐसे मुझे आदत है कि अगर उनको कुछ अनबन हो जाती है तो फिर मैं उनको ऐसे सलाह देती हूँ कि भाई आप प्यार को बढ़ावा दो, पॉजिटिव चीजों को बढ़ावा दो। तो ऐसे सलाह देना सही है कि गलत है? वो सही भी है और गलत भी है। तो कब सही होता है और कब गलत होता है? ये सब प्रकृति प्रधान होता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो तमोगुण से पार कब जाओगे? जब रजोगुण में जाओगे। रजोगुण से पार कब जाओगे? जब सतोगुण में जाओगे। और सतोगुण से पार तब जाओगे जब गुणातीत पद आत्मा में जाओगे। ये क्रमशः सीढ़ी है उसकी। तो मतलब किसी को सलाह नहीं देने की, जो जैसे करता है होने दे, इस तरह से ना? हाँ बिल्कुल, उसका भाग्य वो जी जाने। आप सलाह दे सकते हो, माने न माने वो जाने। जी जी गुरुदेव, सलाह दे सकते हैं लेकिन आग्रह नहीं उसका, है ना? हाँ, पता नहीं। जी। आपने तो मेरा वो पूरा आशा थी वो टूट गई। मुझे लगा मैं कुंभ स्नान करके आई तो मेरी मुक्ति पक्की हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। जी गुरुदेव, आपके दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। ओके। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, मेरे मूलाधार पे 1 महीना से हेलो। हेलो, सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ स्वामी, तो क्या करे, अभी अभी सिर में तेज से घूम रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत तेजी से चल रहा है। आप ऐसा साइलेंट रहो, मौन में रहो, उसके अभ्यास करिए। किसी से बातचीत बिल्कुल ना करें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अधिकांश समय मौन रहो आप। ये सिर का अभी से चालू हुआ, ये मूलाधार वाला तो 1 महीना से हो रहा है। अज्ञात में ही हम रहते हैं। और अंदर तो एकदम प्रेम जैसे फूट रहा है अंदर से। नहीं, आप सही जा रहे हो, होने दो ऐसा। तो अज्ञात में ही रहे। अज्ञात में रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी प्रणाम।
गुरुदेव एक वीडियो में आपने बोला था मैं ही महाकुंभ हूँ, तो हम तो रोज ही स्नान कर रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बस स्नान हो रहा गुरुदेव, अमृत पान नहीं हो पा रहा है, असर नहीं हो होगा, रहा गुरुदेव। प्रतीक्षा करो, होगा। प्रतीक्षा बस वही है गुरु। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी क्या साधना करते 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 हमारे सांसारिक चीजों की जो तकलीफें होती हैं हमें, वो भी कम हो जाती है धीरे धीरे? बिल्कुल। यदि आप साक्षी में जीना आ गया आपको, तो हर तकलीफ से आप बाहर हो जाओगे। ओके, ठीक है, धन्यवाद गुरुजी, अच्छा, बहुत अच्छा लगा सुन के। स्वामी जी गुरुजी प्रणाम। 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 गुरुजी, ये जो भी कुछ क्रिया करते हैं भगवान के लिए, जो भी कुछ तपस्या करते हैं या जैसे कुंभ में जाना, ये सब क्या ये जीव का कार्य है या मन का? ये जो है तीर्थ यात्रा वगैरह सतोगुण का है, कार्य है। यानी अच्छा। 3 गुण होते हैं ना, हाँ जी। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। हाँ ये जी। गुण का प्रभाव पड़ता है आत्मा में। अच्छा। हाँ, ये मतलब मन का तो नहीं है ये? हाँ, मन का नहीं है, गुणों का है। हाँ, हाँ जी, अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद गुरुजी। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। स्वामी जी आपसे मिलने आना है, इस महीने आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हो जी। ठीक है स्वामी जी। ओके। स्वामी जी। हाँ जी। ये सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, इसकी कोई भौगोलिक स्थिति है कि जैसे पृथ्वी को हम तमोगुण माने, चंद्र को, ऐसा कुछ है? कोई भौगोलिक स्थिति ऐसा कुछ वर्णन कर सकते हैं? ये सत, रज और तम, ये हाँ, प्रकृति का, प्रकृति के गुण है। ये हाँ, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और इसके जब आप साक्षी होते हो तब आत्मा में जाओगे। मीन्स इनकी कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है, ये कहीं पे भी सब एक दूसरे के साथ घुले मिले हैं। बिल्कुल। ओके, थैंक यू। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी, मेरा एक सवाल था कि ऐसे ही आई एम क्यूरियस कि आपसे जानना चाहता था कि जैसे आप कहते हैं कि एहसास है पर दिखता नहीं, तो जो एहसास है वो सही में रहता है और हमेशा रहता है, वो वही आत्मा है, तो फिर मरने के बाद भी एहसास रहेगा? वो आपके ऊपर है। आप यदि एहसास में जी रहे हो तो मृत्यु के बाद आप मुक्त हो जाओगे। तो मृत्यु के बाद भी हमें वो एहसास रहेगा, पता चलेगा कि मृत्यु हो गई है, और वो जो एहसास अभी है वही एहसास कंटिन्यू रहेगा और हम उसे जान पाएंगे? हाँ, वो एहसास जो है आपके शुद्ध चेतन स्वरूप है। वो आप चेतना में प्रवेश कर जाओगे और फिर वही चेतना रह जाती है, ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल, वो चेतना पूरा अस्तित्व का है, व्यापक है वो। तो तुम अवेयर रह सकते हैं हम कि मृत्यु के बाद भी? बिल्कुल। ओह, ओके, थैंक यू सो मच। और स्वामी जी, और एक ख्याल ऐसा आता है कि ये विराट में अज्ञात में प्रवेश कर दिया, उसका संपर्क हो गया, तो फिर सब कुछ अस्त व्यस्त लगता है। मतलब वो टच कर लिया तो फिर ये संसार और जहाँ पे हम रह रहे हैं वो मतलब है तो पता है हो रहा है, बट पूरा अस्त व्यस्त लगता है, फिर वो सच्चाई तो नहीं है। तो इसको हम बैलेंस कैसे कर पाए फिर अभी?
नहीं, अभी अज्ञात में आपको जीना नहीं आ रहा है। अज्ञात में ओके जब तो आपकी चेतना प्रकट हो जाएगी। वो चेतन शक्ति अज्ञात है। ओके। हाँ, बीच बीच में वहां पे टच हो रहा है, लेकिन फिर से वापस आ रहे हैं क्योंकि काम हमारा जो भी चल रहा है उसमें तो आगे पीछे हो रहा है ऐसा। तो आपको अज्ञात में निरंतर ध्यान रखिए। आप ओके काम स्वामी जी। करो और अज्ञात में भी रहो। ओके स्वामी जी। हाँ, वही प्रयास होता है और वही करने का प्रयास करता हूँ या। हाँ, व्यवहार करते हुए अज्ञात को भूलो मत। आप बहुत जल्दी। ओके स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी, आपकी कृपा धन्यवाद। बनाए रखिए स्वामी जी। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद, थैंक यू। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, अवेयरनेस के ऊपर थोड़ा सा बताएं कि काम काज करते हुए अवेयरनेस कैसे रहे। हाँ, होश पूर्वक काम करो। एक एक कदम जो आप चलते हो होश पूर्वक चलो। जो बात करते हो होश पूर्वक करो। जो आंख से देखते हो उसको होश पूर्वक देखो। ये अभ्यास करते करते आ जाएगा। आपकी होश बनी रहे निरंतर हर क्रिया में। अभ्यास करो, फिर कल मेरे को बताओ। ठीक है स्वामी जी। ओके ओके। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। आपने बोला ना अभी होश पूर्वक करो, जो भी क्रिया करो होश पूर्वक करो। तो होश पूर्वक मतलब कि जैसे मैं चल रही हूँ तो चलते चलते ये सोचो चलने वाला कौन है, कौन चला रहा है, कौन बना रहा है, कौन देख रहा है, हर चीज में कौन है ना। तो कौन जैसे ही आएगा तो आ जाएगा आत्मा। आत्मा के द्वारा ही चल रही हूँ, आत्मा के द्वारा ही खा रही हूँ, आत्मा के द्वारा देख रही हूँ, यही होश होता है ना। वो उनसे पूछना है ना, वो कैसा क्या बोल रहे तो हाँ ठीक है, ध्यान में सही जा रहे हो। ठीक है ना। हाँ बिल्कुल हाँ, ठीक है। यही ना होश पूर्वक। हाँ, यही होश पूर्वक होता है ना। ठीक है, बस यही पता करना था। अच्छा स्वामी जी, दूसरा प्रश्न था वो कुंभ के लिए क्या कुंभ के लिए? नहीं, कुंभ के लिए लोग बोलते हैं ना जाओ तो वहां पे पाप धुलते हैं, वो होते हैं। मेरा ऐसा बिलीफ सिस्टम नहीं है, तो मैं जाना भी नहीं चाहती। मगर घर वाले थोड़ा सा फोर्स कर रहे हैं जाने के लिए, तो मैंने बोला ठीक है, तो इसमें जाने से मुक्ति नहीं होगी, मगर जब तक हम अंदर का कुंभ नहीं करेंगे, बाहर के कुंभ से कुछ नहीं होने वाला, अंदर का कुंभ। वो कहते हैं अंदर का कुंभ क्या होता है, तो मैंने बोला यही कि जो शरीर मन बुद्धि को आत्मा में समर्पित कर देता है, उसका संगम करता है, उसमें समा जाती है दोनों, शरीर भी समा जाए, मन भी समा जाए आत्मा में, तो दैट इज संगम। तो मैंने उनको ऐसे समझाया, तो मुझे कहते ये किसने समझाया आपको? बिल्कुल सही बोले आप, है ना। तो मैंने उनको ऐसे समझाया, मैंने कहा ऐसे ऐसे होता है, शरीर और मन बुद्धि आत्मा में समाहित हो जाए, दैट इज संगम। तो कहते ये किसने समझाया? मैं कहा हमारे स्वामी जी हैं, वो हमें समझाते हैं आत्मा के गुरु हैं हमारे वो तो उनको अच्छा लगा सुन के। मैंने बोला ठीक है, हम पति जा रहे हैं तो जाना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज मेरा कोई ये सिस्टम नहीं है कि वहां जाके पाप धुलेंगे या कुछ है। तो स्वामी जी ठीक बोला ना, उनको ठीक समझाया ना स्वामी जी? उनको ठीक समझाया मैंने? बिल्कुल सही बोले है ना। चलो ठीक है ज्ञान। स्वामी जी, हम महाकुंभ तो हमारे अंदर ही है, और उससे बड़ा महाकुंभ तो आप हो हमारे लिए। बिल्कुल आप पार लगाने वाले हो, हम तो लगेंगे ही। बिल्कुल बिल्कुल, आप पार चले जाओगे। बस ये सबसे बढ़िया है, घर बैठे ही आपके दर्शन होते हैं, प्रवचन मिलते हैं, ये सबसे बड़ा महाकुंभ है। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, मेरे ना मामा जी की लड़की है,
तो उसको हार्ट प्रॉब्लम है, उसको जो है पेस मेकर डला अभी 4-5 दिन पहले। तो उससे मतलब शी इज वेरी सिंपल, ऐसा नहीं है स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, उसे इतना कुछ भी ज्ञान भी नहीं है मतलब। तो उसका ना ऐसे कॉल आया था तो बात होने लगी। तो मैं ज्यादा बात नहीं करती, आई यूजुअली कीप साइलेंस, बहुत सिलेक्टेड लोगों से बात करती हूँ। तो उसने फिर मुझे बताया, मैंने कहा देखो कुछ गॉड की बात करनी है तो करो, बाकी फालतू की बातें मत करना, बच्चे ये वो फलाना ठिकाना। तो उसने एकदम बोला, दीदी छोटी हो मेरे से, कह रही दीदी लोग मरने से क्यों डरते हैं, मैं तो मर के देख लिया। तो मैंने कहा तू क्या कहना चाह रही है मुझे ये बता। तो उसने बोला जब मेरा ऑपरेशन चल रहा था, टेबल पे थी मैं, तो 15 मिनट्स के लिए शी वॉज डेड। और उसने कहा, तो मैंने कहा अच्छा तू ये बता फिर क्या तुझने क्या एक्सपीरियंस क्या किया। मतलब वो उस तरह की है कि हम उसे ये भी नहीं कह सकते उसने कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा, ऐसा भी नहीं है। तो उसने मुझे बताया कि मैं बहुत लाइट हो गई, बहुत ही हल्की हो गई और मैं उड़ रही हूँ। और जब मैं उड़ रही हूँ तो मुझे रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स नजर आ रहे हैं, पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं और माउंटेन्स हैं, मतलब वो सब मैं ऊंचाई पे उड़ती चली जा रही हूँ, उड़ती चली जा रही हूँ। तो जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगे होते हैं ऑपरेशन के टाइम वो सब बंद हो गए क्योंकि हार्ट बीट रुक गई उसकी। तो डॉक्टर्स भी डर गए 15 मिनट तक के लिए, देवर स्टन। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ, कह रही मुझे बहुत खुशी हो रही थी, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हो रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और लग रहा था कि बस, और अच्छी अच्छी खुशबू मुझे महसूस हो रही थी। मैंने कहा फिर, कह रही जब मैं ऊपर पहुंच गई, मतलब वहां पर पहुंच गई तो मैंने कहा लाइट थी वहां पे, कह रही हाँ खूब लाइट थी। और जब मैं वहां पर पहुंच गई तो थोड़ी देर में ना एक बैस जैसे नहीं होते बैल बुल, कह रहे एक बुल आया, उसने मुझे टक्कर मारी और फिर मैं नीचे गिर गई। और नीचे गिरते ही फिर उनके जो जिसमें भी उनकी रीडिंग वगैरह आ रही थी, जो मॉनिटर कर रहे थे वो लोग, तो वो फिर स्टार्ट हो गया एंड आई केम बैक एंड शी वाज सेइंग कि मैं तो वेट करती हूँ कि अब मैं तुम अभी चली जाओ मतलब। तो मैं केवल ये पूछना चाह रही हूँ, जो वहां पर जिसने उसको टक्कर मारी तो वो कोई एनर्जी थी वहां की, अज्ञात की एनर्जी थी वो कोई, उसने वापस भेजा उसको। अच्छा, तो यही था ना, क्योंकि आम आदमी तो पता नहीं कुछ ना कुछ और कुछ ना कुछ बोल देगा, तो ओनली यू कैन टेल व्हाट इज द करेक्ट थिंग। अच्छा, तो मतलब एवरीथिंग इज मॉनिटर्ड देयर आल्सो, क्या है क्या नहीं है, क्या हो रहा है। मैं कल भी पूछना चाह रही थी, फिर मैंने कल कोशिश भी की तो हो नहीं पाया मेरा, तो मेरे मन में ये बात घूम रही थी, तो मैंने सोचा मैं स्वामी जी से पूछ लेती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। स्वामी जी उसने सूक्ष्म शरीर से यात्रा की होगी ना? सूक्ष्म शरीर से किया होगा यात्रा उसने, हाँ, है ना? सूक्ष्म यात्रा होती है। हाँ, तो कोई सूक्ष्म शरीर से ही टक्कर हुई होगी किसी से, तो आप सूक्ष्म शरीर का यात्रा अज्ञात की है ना? हाँ, वो अज्ञात में चली गई होगी। बस बस। हाँ, यस यस यस, ठीक ठीक। प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। जय गुरुदेव। जय। आपका आशीर्वाद था, ऐसा होना था, इसीलिए फोन किया था, बाकी कुछ भी नहीं। बिल्कुल ठीक है, हमारा आशीर्वाद है। हाँ बस बस बस। शीघ्र और फोन करो और प्रश्न पूछो। प्रश्न था उत्पन्न नहीं हो रहे प्रभु जी, क्या करना, अपने को कुछ अनुभव तो नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं, अपन जैसा तुम बोल रहे वैसे ही कर रहे, अनदेखा को देखा कर रहे बस। आपके होमवर्क मैं दे रहा हूँ। हाँ बोलो जी। आप ना समझ हो जाओ। ना समझ होने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ भी ना करो, ना समझ हो जाओ, समझना बंद कर दो। हाँ बस आप पहुंच जाओगे। अरे वाह,
बस यही आशीर्वाद होना प्रभु। बिल्कुल हमारा आशीर्वाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव प्रभु। हाँ जी, जय गुरुदेव, बोलिए। बस धन्यवाद। बस ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। आपसे आओ मेरे साथ बोले। हाँ प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। हम आपके दास है, दास के दास। आप जिसके भी दास हो, हम आपके दास है। प्रणाम। मैं स्वामी जी, उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। जो मन को मार लिया, मैं उनका दास हूँ। मन मारा तब जी बस में नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम। प्रणाम स्वामी जी। आप हाँ जी, आप 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 अपने सदगुरु के दास है, हाँ जी, बिल्कुल। हम आपके दास है। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, अज्ञात में रहते रहते ज्यादा देर तो नहीं रहते, पर उसमें जहां भी जाते हैं वैसे ऐसा लगता है उनके साथ मैं ही घूम रहा हूँ। देखो, अज्ञात निरंतर है। आप कुछ नहीं दिखता, उसी को देखते रहो। ये आपका होमवर्क है। और फिर कल मेरे को फिर बता। वो स्वामी जी फिर सारी बॉडी दिखाई देती है। जो दिखाई देता है उसको छोड़ दो, फिर अज्ञात में जाओ। ठीक है स्वामी जी। ओके। ज्योति कहाँ गए? स्वामी जी, हाँ जी। ये जो अभी एक मैडम ने बताया ना कि वो कुछ ऑपरेशन चल रहा था और वो अज्ञात की यात्रा में चली गई और बुलोक दिखा, ऐसा कुछ। तो हमारे देवी देवताओं के जो सिंबल्स जो है, तो जैसे यमराज वो उसके ऊपर आते हैं, वो काला बुलोक के जैसा, और गणपति जी का चित्र है, सरस्वती जी का चित्र है। तो ये जो सिंबल्स है वो समझने पड़ेंगे, वो भी कुछ कहना चाहते हैं, ऐसा ही है ना कुछ? क्योंकि मूलाधार में ऐसा क्या है, गणपति जी का है, सरस्वती वाणी वाले जो है वो एकदम वाइट वाइट है। तो ये कुछ सिंबल्स ही उन्होंने बताए थे ना, वो जो हमारे ऋषि मुनियों ने। तो जो समझ वही हम वो उसके समझ रहा हो तो कैसे क्या कर सकते हैं? उसके लिए अज्ञात की यात्रा है। अज्ञात में जियो। तो अपने आप और सब। हाँ, नहीं, ना समझी से समझ पड़े। आप समझना बंद कर दो, ना समझ हो जा। उसके बाद की दुनिया अलग है। आप जो समझते हो वो दुनिया अलग है, और ना समझ वाली दुनिया अलग है। हाँ, ठीक है। तो जैसे हमारे जो प्रश्न है वो सारे अंदर से, हमारे आत्मा के अंदर से ही सारे निकल निकल के बाहर आएंगे, ऐसा है? हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो आप वो गणपति। हाँ, जीना शुरू आप। करो और सब प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। हम्म।
जो ऋषि मुनियों ने जो देखा वो हमारे अंदर से ही सब वो प्रकट होगा कि गणपति का चित्र ही क्यों बनाया, उनको वो ये यमराज के लिए यही चित्र क्यों बनाया, ये सरस्वती जी को व्हाइट ऐसा ही चित्र क्यों बनाया, और शिव जी का ऐसा ही चित्र क्यों बनाया। तो ये सब अंदर से हमारे आत्मज्ञान से ये सब प्रकट होगा और वो उनको पता चलेगा, वो सारा ज्ञान अंदर से ही सब प्रकट होगा। आप भी, आपका होमवर्क है, केवल हाँ अज्ञात हो आप। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। गुरुदेव प्रणाम। ओके, गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। गुरुदेव, सब लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, आपको कैसा लगता है? आप किस स्थिति में हैं? आपकी स्थिति क्या है? मैं अपनी हर स्थिति से परे हूँ। मतलब आपको सुख दुख टेंशन ऐसी चीजें व्याप्त नहीं होती, इनसे आप परेशान नहीं होते? नहीं, इनको अनुभव करते हो? अनुभव करता हूँ, लेकिन साक्षी रहता हूँ मैं। शरीर में अगर पेन हो रहा है तो फिर आप उसको अनुभव करते हो, उससे आप विचलित नहीं होते? मैं साक्षी में हूँ। और यहाँ तक पहुँचने के लिए साक्षी में ही रहना पड़ेगा? बिल्कुल। जी गुरुदेव बिना प्रणाम। साक्षी के आपको आत्मज्ञान नहीं होगा, आप मुक्त नहीं हो सकते। जब तक साक्षी नहीं होगे आप मुक्त नहीं हो सकते। जी गुरुदेव। बट अब आपको साक्षी कैसे होना है ये सीखो। जी गुरुदेव, कैसे होना है वो बताइए। हाँ जी साक्षी आपको कैसे होना है, जितना आपको दिखाई देता है उसके आप साक्षी हो। मन जी है, बुद्धि है, शरीर है, संसार है, जन्म है, मृत्यु है, सबके आप साक्षी हो। जी और जी साक्षी जो है वो सबसे परे है, उसी को हम आत्मा जी कहते हैं। तो साक्षी होते होते आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। आप केवल साक्षी में जियो और आप पहुंच जाओगे। गुरुदेव, जब हम साक्षी में जिएंगे और आत्मानुभूति हो जाएगी हमको, तब फिर मतलब संसार का अनुभव होगा? मतलब मृत्यु के बाद में संसार को हम देखते रहेंगे? हाँ, सबको देखोगे और सबसे परे रहोगे। मतलब सब जैसे आज दिख रहा है फिर भी हम हवा को अनुभव करेंगे और ये सब चीजें होंगी? हाँ, सब चीजें जो का त्यों हैं, आप केवल साक्षी रहोगे। तब तो बड़ा मजा आएगा। हाँ, बहुत मजेदार खेल है। जी गुरुदेव प्रणाम, थैंक यू। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव, अज्ञात में प्रवेश करना और साक्षी, इसमें क्या अंतर है? साक्षी में तो हम साक्षी ही जानते आत्मा और आत्मा ही साक्षी है। और अज्ञात अज्ञात वो साक्षी जब पूर्ण होता है तो अज्ञात में प्रवेश हो जाता है। साक्षी पूर्ण होने के बाद धन्यवाद गुरुजी गुरुदेव। गुरुजी साक्षी तो सदैव पूर्ण है। तो मैं कब बोल रहा हूँ कि अपूर्ण है? आपने कहा ना कि पूर्ण हो जाएगा तब अज्ञात में पहुंचेंगे। अरे भाई, बोलना पड़ता है। अज्ञात स्वामी जी, भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम नमामि। ज्ञात में तो पहुंचे हुए ही हैं, ज्ञात के बाद अज्ञात ही है। हाँ। अच्छा गुरुजी, हम लोग निरंतर अगर जो इसी में रहते हैं तो आत्मज्ञान, फिर मतलब ये निरंतर अगर जो याद है तो फिर इसी को तो आत्मज्ञान कहते हैं।
भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरु नमामि। शुभ रात्रि गुरु जी, सत सत नमन। शुभ शुभ रात्रि। रात्रि। शुभ रात्रि स्वामी जी। शुभरात्रि। प्रणाम चाचा जी, शुभ रात्रि। अमृतम सत प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। शुभ रात्रि।